resilience and hope. But before going to these two topics, हम समझते हैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में which is psychological capital या जिसे शॉर्ट में साइक कैप भी बोलते हैं. ये कॉन्सेप्ट ल्यूथन्स ने दिया है एंड ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का कॉन्स्ट्रक्ट है which is also used in another branch of psychology that is organizational behavior. तो साइकोलॉजिकल कैपिटल बेसिकली ये कहता है कि 4 कंस्ट्रक्ट्स हैं या ऐसे 4 सेट ऑफ रिसोर्सेज हैं जो एक पर्सन को सक्सेसफुल बना सकते हैं किसी भी सिनेरियो में, चाहे वो वर्क प्लेस हो या चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप डोमेन हो या कोई भी ऐसा डोमेन हो आपकी लाइफ का. अगर आपके पास ये 4 सेट ऑफ रिसोर्सेज हैं, 4 स्किल सेट हैं, तो आप जरूर सक्सेसफुल बन सकते हैं अपनी लाइफ में. वो 4 सेट ऑफ रिसोर्सेज को याद करने का तरीका है बहुत ही सिंपल सा, एक शब्द दैट इज हॉर्स. अब हॉर्स को हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि वो 4 कंस्ट्रक्ट क्या है. सबसे पहले है H फॉर होप. होप यानी कि अगर हम बहुत आसान भाषा में या हिंदी शब्द इसका लेकर चले तो उम्मीद. जब आपको एक उम्मीद रहती है किसी चीज को पाने की, किसी चीज को करने की, तो आप जरूर सक्सेसफुल होते हैं. आपको वो उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए. दूसरा शब्द है O फॉर ऑप्टिमिज्म. तो जब भी आप किसी भी सिनेरियो को एक पॉजिटिव आउटलुक में देखते हैं, एक पॉजिटिव लेंस से देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं, तो आप जरूर सक्सेसफुल होते हैं. तो ऑप्टिमिस्ट एक तरह से पेसिमिस्ट का ऑपोजिट है. तो जहां पे अगर आप किसी भी सिचुएशन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव ही होगा इस सिचुएशन से, चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, तो यू आर एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. थर्ड वर्ड इज R फॉर रेजिलियंस. रेजिलियंस इज योर एबिलिटी टू बाउंस बैक इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. तो अगर आपने कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई बहुत ही स्ट्रेसर आया आपकी लाइफ में जिसे आपने झेला एंड उसके बाद आपने उससे लड़ा और आप दोबारा से बाउंस बैक कर पाए एंड यू आर अगेन स्टैंडिंग ऑन योर फीट और आप दोबारा से तैयार हैं बाकी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, दैट मीन्स दैट यू आर रेजिलिएंट. एंड लास्ट 2 वर्ड्स हॉर्स के SE स्टैंड्स फॉर सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ एफिकेसी यानी कि अपने स्किल्स के ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरे पास ये स्किल्स है किसी भी सिचुएशन को लड़ने के लिए. तो आज हम होप और रेजिलियंस के बारे में बात करेंगे. सो इन वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑप्टिमिज्म एंड आगे की वीडियो में आई विल कवर सेल्फ एफिकेसी एज वेल. तो आज हम करेंगे होप एंड रेजिलियंस एज आई सेड. और मैं ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ इसीलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं. सो पहले हम दोनों को थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं. सो होप इज व्हेन यू आर एबल टू चूज मीनिंगफुल गोल्स. आप अपने लिए कुछ गोल्स सेट कर पाते हैं, आपको उम्मीद होती है कि आप कुछ गोल्स सेट करेंगे और आप उन्हें अचीव कर लेंगे और आप उन गोल्स को अचीव करने का एक पाथ या एक प्लान ऑफ एक्शन भी बना लेते हैं. तो जब भी आप एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील करते हैं, आपको लगता है कि आप सक्सेसफुली एक प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं और अपने गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं सक्सेसफुली, दैट्स व्हेन यू आर सेड टू हैव होप. अब रेजिलियंस क्या है? अगर हम इसे बहुत सिंपली समझें तो एक तरह से जब भी आपके लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, कोई प्रॉब्लम आई, तो उसके बाद क्या आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग रिस्टोर हो गई? इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू लॉस्ट योर जॉब. तो उसमें उस कंडीशन में आप 2 चीजें कर सकते हैं. एक, या तो आप बस बैठे रहेंगे घर पे थका के कि अब मेरी जॉब चली गई, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरा कोई काम नहीं बनेगा, माई लाइफ इज काइंड ऑफ डेवस्टेटेड और अब कुछ नहीं है मेरे पास. या वहीं दूसरी ओर आप और ऑल्टरनेटिव्स चेकआउट कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी है, विच जॉब यू कैन टेक अप. क्या आपके स्किल्स को आप इतना बढ़ा सकते हैं कि आपको और कोई अच्छी जॉब मिल जाए. सो व्हेन यू ट्राइंग टू लुक अप फॉर ऑल्टरनेटिव्स, या आप थक हार के ना बैठकर उस प्रॉब्लम को फेस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड सक्सेसफुली फेस भी कर लेते हैं, दैट्स व्हेन यू आर सेड टू बी रेजिलिएंट. कि एक सिचुएशन आई और आपने उसे सक्सेसफुली बाउंस बैक कर दिया. आपने जो भी उस टाइम पीरियड में खोया था, आपकी जो भी फंक्शनिंग डिटेरिएट हुई थी,
वो दोबारा से रिस्टोर हो गई, आप दोबारा से अपनी लाइफ में खुश हैं, एक पॉजिटिव वे पे हैं, तो दोबारा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब होप और रेजिलियंसी ऐसे कनेक्टेड हैं कि अगर आपके पास उम्मीद है कि आपको जॉब मिल जाएगी अच्छी कोई, या आपके पास उम्मीद है कि आपके इतने स्किल्स हैं कि आप कुछ ना कुछ और अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, तो आप ऐसे थकार कर नहीं बैठे रहेंगे, आप नेचुरली ऑटोमेटिकली फाइट बैक करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आप कैसे प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो यहां पर होप की वजह से आपकी रेजिलियंस पावर बढ़ गई। यहीं पे एक और सिनेरियो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई पहले और आपने उसे सक्सेसफुली रिजॉल्व करा, यू बाउंस बैक फ्रॉम दिस सिचुएशन। अब अगली बार कोई जब प्रॉब्लम आएगी सिमिलर या डिफरेंट, तो आपको एक विश्वास रहेगा कि आपने पहले सिचुएशन को डील कर लिया था। यू वुड नो कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रहेगा कि आपने पहले भी सक्सेसफुली सिचुएशन को फाइट बैक करा था एंड सक्सेसफुल रहते आप, तो इस बार भी आप कर लेंगे एंड यू विल अगेन फाइट बैक, जो कि अगेन रेजिलियंसी आ गया। सो रेजिलियंसी की वजह से भी आपके अंदर होप आ सकता है एंड होप की वजह से अगेन you will have the power to fight back to be successful। तो हम अब देखते हैं कि हम होप और रेजिलियंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट वे इज टू एनहांस योर सेल्फ अवेयरनेस। सो जब आपको अपने स्किल्स, अपने स्ट्रेंथ्स, अपने लिमिटेशंस, अपने वीकनेसेस, इन सब के बारे में पता होता है, या अपने इमोशन मैनेजमेंट के बारे में पता होता है, तब आप अच्छे से एक सिचुएशन को फाइट बैक कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं और होपफुल रह सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपने स्किल सेट पे ध्यान देना है कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, कैसे आप अपनी लिमिटेशंस पर और वर्क कर सकते हैं और कैसे आप किसी भी सिचुएशन से सक्सेसफुली बाहर आ सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि आपके पास किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, जनरली दो तरीके होते हैं। वन इज इमोशन फोकस्ड, यानी कि आप अपने इमोशंस को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपसे टास्क मैनेज नहीं हो रहा है। कई बार टास्क इतना बड़ा होता है, कई बार प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है कि एकदम से हम नहीं सॉल्व कर पाते उसे। उस केस में अगर आप इमोशन मैनेजमेंट में अच्छे हैं तो यू कैन वर्क ऑन योर इमोशंस एंड फाइट बैक दैट सिचुएशन। या फिर ऑल्टरनेटिवली हो सकता है कि आप इमोशन मैनेजमेंट में इतने अच्छे ना हो, बट आप टास्क को लॉजिकली सॉल्व करने में बहुत अच्छे हो, आप रीजनिंग बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। तो वहां पे यू नीड टू फोकस ऑन द टास्क इटसेल्फ एंड उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सेल्फ अवेयरनेस से कनेक्टेड ही एक दूसरी टेक्निक है विच इज ABCDE मॉडल, जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड है। ABCDE में क्या है? सबसे पहले A यानी कि आपको अपनी सिचुएशन को लेबल करना है, नेम करना है कि मेरी क्या सिचुएशन है। आजकल का अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो पैंडेमिक, being locked in your own home might be a situation or a challenge that you might be facing। B है कि आपका क्या बिलीफ है और क्या नेगेटिव बिलीफ है इस सिचुएशन को लेकर। तो आपका जो भी नेगेटिव बिलीफ होगा वो डिटरमाइन करेगा कि क्या आप सिचुएशन से लड़ पाएंगे या नहीं। तो अगर मैं इस पैंडेमिक के सिचुएशन को बहुत ही नेगेटिवली देखती हूँ कि मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है, जो भी मैंने ड्रीम्स, विशेस, एस्पिरेशंस थे मेरे कुछ भी फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं जस्ट बिकॉज मुझे अब घर पर बैठना पड़ रहा है, तो दैट इज अ नेगेटिव बिलीफ। C stands for consequence of that belief। तो अगर कोई नेगेटिव बिलीफ है तो उसका जरूर कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस भी होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट भी होगा। हो सकता है कि मैं डिप्रेस्ड फील स्टार्ट करना शुरू कर दूं, मेरा मूड लो हो जाए, या फिजिकली भी मेरा कुछ खाने का मन ना करे, या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव कैसे भी चेंजेस आ सकते हैं। नाउ D is when actually you start tackling the problem। अब आपको इन बिलीफ को डिस्प्यूट करना है। तो आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं। मैं हमेशा से बोलती हूँ सबसे बेस्ट तरीका किसी भी चीज को टैकल करने का है, आप लिख लीजिए चीजों को। तो आपने अपने नेगेटिव बिलीफ्स नोट डाउन करे, उसके कॉन्सिक्वेंस देखे, और अब आप हर बिलीफ को डिस्प्यूट करेंगे। अगर आपका बिलीफ है कि आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन, तो आप इसे डिस्प्यूट करने की कोशिश करिए। हो सकता है आपने घर में बैठकर और भी कई प्रोडक्टिव काम कर लिए हो जो बाहर जाकर आप नहीं कर पा रहे हो। और E अब असली में यही है कि आप
इफेक्टिव वेज देखते हैं उस सिचुएशन को टैकल करने की, आप असली में ऑल्टरनेटिव्स पे वर्क करते हैं कि उस सिचुएशन को कैसे टैकल करें। तो अगर पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से आप कोई एक जॉब नहीं ले पाए क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन, तो आप कुछ और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश करिए। कुछ ऑनलाइन सेटिंग में हो सकता है आप और बेहतर कुछ कर पाए। तीसरी स्ट्रैटेजी है डोंट शाई अवे फ्रॉम सीकिंग हेल्प। कभी भी ये मत समझिए कि अगर आप हेल्प सीक आउट कर रहे हैं एक प्रॉब्लम को डील करने के लिए तो आप वीक हैं। कोई भी, आई डोंट थिंक सो एनी पर्सन कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। अगर आप हेल्प ले रहे हैं अपने पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की, या किसी भी पर्सन की अपनी लाइफ में, या इवन अगर आप इंटरनेट रिसोर्सेज की हेल्प ले रहे हैं तो वो भी तो एक हेल्प लेना ही है। सो यू आर नॉट वीक। ऑलवेज ट्राई टू सीक हेल्प जिससे आप बेटर और इफेक्टिवली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। और अगर जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया था, अगर आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और आप रेजिलिएंट रहे उस प्रॉब्लम में, यू वर एबल टू बाउंस बैक, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सिचुएशन को डील करने के लिए आपके अंदर एक होप आ जाएगा एंड अगेन आप बाकी सिचुएशंस को भी सॉल्व कर लेंगे। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट टेक्निक इज एक्नॉलेजिंग द सिचुएशन एज इट इज एंड ट्राइंग टू लुक फॉर अदर थिंग्स जहां पर आप कंट्रोल अचीव कर सकते हैं। बीइंग रेजिलिएंट डज नॉट ऑलवेज मीन कि आप सिचुएशन को टैकल ही कर पा रहे हैं, हेड ऑन फेस ही कर पा रहे हैं। बीइंग रेजिलिएंट ऑल्सो मीन्स कि आप कई बार ये एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट यू हैव टू लेट इट गो, यू हैव टू लेट इट बी। कुछ प्रॉब्लम्स कई बार नहीं सॉल्व हो पाती हैं एकदम से, बाद में धीरे धीरे सॉल्व हो जाती हैं, बट एकदम से आप नहीं कर पाते हैं उन्हें सॉल्व। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल देन एंड देयर, और आप अपनी और चीजों पर फोकस करिए। फोकस ऑन योर अदर डोमेन्स ऑफ योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा, एक बहुत अच्छी टेक्निक रेजिलियंस और होप बढ़ाने की है सेल्फ अवेयरनेस अचीव करना। तो आप अपने सेल्फ अवेयरनेस को एनहांस करने की कोशिश करिए। सेल्फ मैनेजमेंट, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। इंडल्ज इन सेल्फ केयर एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद को एक्सेप्ट करेंगे, then you will be able to tackle each and every problem. So I hope, friends, that these strategies were useful to you. You can comment below which strategy worked best for you. Stay happy, stay positive. Thank you.